इस पे आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। ना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह 3 सीटों पे लड़ने वाली पार्टी और ना पीडीपी की तरह 3 सीटों पे। 400 से ज्यादा जगहों पे हम देश में लड़ रहे हैं। अब 3 सीटों पे इलेक्शन लड़ने से न लड़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जम्मू में हमने इलेक्शन लड़ा है और कश्मीर में हमने एक स्ट्रेटजी के तहत लाइक माइंडेड पार्टीज को सपोर्ट किया। और सपोर्ट हमने इसलिए किया क्योंकि 70 साल से जो खानदानी सिस्टम यहां चल रहा था, जिस खानदानी सिस्टम ने कश्मीर का सिस्टम ही बिगाड़ दिया था। कश्मीर में आतंकवाद को उन्होंने जन्म दिया, कश्मीर में उन्होंने बर्बादी कर दी, कश्मीर में करप्शन अपनी उरूज पे उन्होंने पहुंचवा दिया। उस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत बड़ी एक प्लानिंग, बहुत बड़ी ये स्ट्रेटजी के साथ हमने लाइक माइंडेड पार्टीज को सपोर्ट किया। और हमारा अगला स्टेप क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी कौन स्टेप उठाएगी, इससे एनसी को भी परेशानी है और पीडीपी को परेशानी है, इसलिए बार बार ये स्टेटमेंट दे रही है। देखिए, 400 जगहों पे लड़ने वाली पार्टी अब 3 सीटों पे ना लड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मोदी जी आने वाले हैट्रिक करने वाले हैं, 370 प्लस लेने जा रहे हैं। 3 सीटों से कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाली नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, 370 के बाद बहुत सी चीजें कश्मीर में चेंज हो गई है। जिस तरह से यहाँ पीस हुआ, प्रोग्रेस हुआ, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट हुई। और 370 जो बस्ती की दीवार थी, जो गरीबी की दीवार थी, जब वो दीवार ढह गई तो कश्मीर का प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा। और इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट की प्रमोशन भी इस गवर्नमेंट ने की और प्रोजेक्शन भी इस गवर्नमेंट ने की। जैसे कि हमारा बैट जो विराट कोहली साहब के हाथ में होता है, रोहित शर्मा साहब के हाथ में होता है, हमारे नेशनल हीरो सचिन तेंदुलकर के हाथ में होता है। जैसे कि हमारा एप्पल जो दुबई तक अब एक्सपोर्ट हो रहा है, अमेरिका जाता है, दूसरी पे हो रहा है। ऐसे कश्मीरी हमने भी इस बार कोशिश की कि जो लोकल प्रोडक्ट है, जिससे यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होती है, जिससे यहाँ की लोगों की रोटी चलती है, रोजगार चलती है, उस प्रोडक्ट को हम सपोर्ट करें। महबूब ने कल ये भी कहा कि बीजेपी उससे हाथ मिला जो डायरेक्ट फंडिंग में मुलव्वस है। अरे महबूब जी बताए ना, वहीद पर कौन दहशतगर्द है, 3 साल जेल काट के आया है, बेल पे छूटा है, टेरर फंडिंग में मुलव्वस था। और दहशतगर्दों के कब्रों पर रोने वाली कौन है? यही महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती हमें नेशनलिज्म का सबक नहीं दी। वही पार्टी है जो बाइकाट पे यकीन रखती है, वही पार्टी है जो दहशतगर्दों के जनाजे पे रोती है। कभी वो किसी पुलिस वाले या आर्मी वाले के घर पे नहीं गई है जब वो शहीद होता है। अगर वो जाती है तो वो दहशतगर्दों के घरों में जाती है। और अगर बाइकाट सियासत पे कोई यकीन रखती है तो महबूब जी, क्योंकि वो बाइकाट सियासत की ही पैदावार है। 4% या 8% वोट से चुन के आना ये पीडीपी की रवायत रही है, क्योंकि पीडीपी 90 की उस दहशतगर्दी की प्रोडक्ट है, इसलिए उनको प्यार उसी से है जिसकी वो बात करें। अगर अमरुल्लाह की बात है, सोच की बात करें ना, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, हम एक मुल्क में एक ही झंडा, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखने वाले, और हमने करके दिखाया। हमने उस आर्टिकल को ही दफना दिया जो देश में 2 कानून लागू करता था, जो देश में 2 झंडे लगाते थे, हमने उसको दफना दिया 370 को। ये तो सोच की ही लड़ाई है। विद इन ए कंट्री आप एक सब कंट्री नहीं रख सकते, यही तो सोच की लड़ाई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या सोच है? इस्तेसाल करो और हुकूमत करो, जो 70 साल तक उन्होंने की। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यही तो सोच की लड़ाई है। और आज नारद कश्मीर के साथ साथ दूसरी जगहों पे भी जो लोग हैं, उन्होंने उस इस्तेसाली और जागीरी और उस शहन। देखिए, मैं यूथ को मुबारक देता हूं जिन्होंने एक नया कंसेप्ट दे दिया है। गोली, बम, ग्रेनेड, हड़ताल, कैलेंडर, इसको छोड़ के, बुलेट को छोड़ के, बैलेट के जरिए उन्होंने अपनी बात कहने की जो एक पहल की है, उस पहल को मैं सलाम करता हूं। और उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करते हुए डेमोक्रेसी पे यकीन रखा है और डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत किया है। मैं उस यूथ को सलाम करता हूं जो आज भारी तादाद में यहां निकला। बिहार, मगरबी बंगाल से ज्यादा वोटिंग नॉर्थ कश्मीर में होना, ये बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाता है। ये उस बदले हुए सोच की तस्वीर दिखाता है, जिस बदले हुए सोच से एनसीबी और पीडीपी भी घबरा जाती है। तो आपके हिसाब से अब टाइम आ गया है कि इंजीनियर रशीद को देखिए, वो कानून अपना काम करेगा। इंजीनियर रशीद साहब
उनको छोड़े न छोड़े वो कानून की काम है, लेकिन मैंने उस नौजवान को मुबारकबाद किया जो नौजवान पत्थर और गन छोड़ के आज डेमोक्रेटिक सेटअप पे यकीन रख रहा है। उस नौजवान को मैं सल्यूट करता हूँ। आने वाले असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी कश्मीर में कहां देखती है? अब की बार 50 पार, और उस 50 के पोल में 10 पंखड़ियां जो होगी वो कश्मीर से भी होगी, और भारतीय जनता पार्टी 50 पार करके अब की बार गवर्नमेंट बनाएगी। और जिस जगह मैं खड़ा हूं, जहां मेरे इर्द गिर्द मेरे लीडर बैठे हैं, ये भी उस पंखड़ी में, इस फूल में सजी हुई पंखड़ियां होंगी। बीजेपी पार्टी 90 की 90 सीटों पे अपनी सिबल पे लड़ेगी, हर जगह अपनी लड़ेगी। हमने अभी अलायंस नहीं किया, सपोर्ट किया है। अलायंस हमने किया ही नहीं, हमने सपोर्ट किया। और जहां तक मैं देखता हूं, मैं इस बात को मानता हूं और समझता हूं, मेरे आसपास 2 नए एमएलए इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं। जो अपने की बॉडी लैंग्वेज आपको दिखा देगी। हमारा मकसद है खानदानी राज को हराना, खानदानी राज को जड़ से उखाड़ फेंकना। बाकी कौन जीते, हमें उसके साथ कर